क्या आप जानते हैं कि मान और अपमान को त्याग कर ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा के सच्चे नाम की प्राप्ति हो सकती है, हम परमात्मा को जान सकते हैं। इसी पर आधारित आज की हमारी कहानी आपको एक नया उपदेश देगी, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने यह मानव शरीर देकर हम सभी को पृथ्वी पर भेजा है, ताकि हम मान अपमान से दूर होकर उस परमपिता परमात्मा को पहचान सके, उसके बारे में जान सके, ताकि हम अपने जीवन को इस बुरी दुनिया से अलग कर सके। आप यह कभी मत सोचिए कि अमुक व्यक्ति अपने व्यवहार को नहीं बदल रहा, वह मेरा सम्मान नहीं करता, तो हम भी उनका सम्मान आखिर क्यों करें, हम भी उनसे रूखा व्यवहार करें। भक्ति के पथ पर चलने वाले राही का कोई आदर करे या ना करे, लेकिन वह अपने सत्य पथ से कभी नहीं हटता, अपने व्यवहार को वह कभी नहीं बदलता। जैसे गर्मी के काल में सूर्य की प्रचंड गर्मी के बावजूद भी बर्फ अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, बल्कि और अधिक शीतलता प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष को चाहिए कि वे किसी भी दुर्जन के कठोर से कठोर व्यवहार को सहते हुए अपनी मर्यादा, अच्छाई एवं सद्भाव के विचारों को तथा अपने धर्म को कभी नहीं त्यागे। कोई भी व्यक्ति हमारा सम्मान करे या ना करे, प्रणाम करे या ना करे, लेकिन हमें अपने अच्छे आचरण को बनाए रखना है। अग्नि में कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन उस अग्नि को भी जल की शीतलता के आगे शांत होना पड़ता है। कौवों के झुंड में रहकर भी कोयल अपनी मिठास को नहीं छोड़ती, वैसे ही सज्जन पुरुष अपने भले आचरण को कभी नहीं छोड़ सकते। क्या भेड़ों के झुंड में शेर कभी कायरता को प्राप्त होता है? ऐसी ही आत्मज्ञानी साधक संसार में रहते हुए भी भौतिक संसाधनों, विषय वासनाओं, सांसारिक कामनाओं से अपने मन को हटाकर निरंतर परमपिता परमात्मा के नाम और उनके स्वरूप का ध्यान कर, उन्हें याद कर, उनका भजन और सुमिरन करके हमेशा अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता रहता है। आत्मज्ञानी साधक मान अपमान, सुख दुख, हानि और लाभ, यश और अपयश आदि से ऊपर उठकर निरंतर उस शब्द को जानता है, परमात्मा के नाम को जानता है। प्रत्येक व्यक्ति को यही चाहिए कि वह संसार के हर व्यवहारिक कर्मों को करते हुए अपने लक्ष्य को भी याद रखे। यही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तभी जाकर सफलता की हम कुंजी को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद ने अपने गुरु नारद जी की शरण में दीक्षा लेकर उस परम पद को प्राप्त किया, जिसके लिए परम प्रभु ने हम सबको मानव शरीर देकर इस संसार में भेजा है। तो हमारे पास यह बहुत अच्छा अवसर है कि हम अपने आप को जान सके, अपने आप को परमात्मा के नाम से जोड़ सकें। अगर हम परमात्मा के नाम से परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, तो हम इस संसार के मान अपमान को भूल जाएंगे और परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, जिससे हमारा जीवन सुधर जाएगा और हमारा जन्म मरण का यह चक्र भी समाप्त हो जाएगा।